हजरत गिरामी वकार आज शौहर कह रहा है फिर कम से कम वो कहाँ गया ये तो पूछ लिया होता। कहा मैं क्या बताऊं कहाँ गया, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ ये सामने जो चारों तरफ पहाड़ दिख रहा है बीच में एक शहर आबाद है मदीना मुनव्वरा, ये उसी की तरफ गया। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती वो मदीने में रुका या आगे निकल गया, लेकिन वो इसी तरफ गया। कहा इतना तुमने देखा है? कहा हाँ इतना मैंने देखा है। अरे देखने की बात करते हो, वो जब तक दिख रहा था तब मैं देख रही थी, तब तक। कहा कैसे देख रही थी? कहा वो आगे आगे जा रहा था, पीछे पीछे मेरा दिल जा रहा था, मेरी फिक्र जा रही थी, मेरा ख्याल जा रहा था, मेरी सोच जा रही थी। आज भी वो मेरी नजरों से तो उछल हो गया लेकिन आंखों की नींद लेकर चला गया, दिल की धड़कनें तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कान नजरों में जचे देख के तलवा तेरा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सबका तेरा। हमको हुजूर के दीदार का ख्याल क्यों नहीं पैदा होता? हम क्यों नहीं देखना चाहते हुजूर को? हमारे दिल में तड़प क्यों नहीं उठती? अगर हमारे दिल में तड़प उठ जाए तो जरूर हम अपनी आंखों को पाक करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे दिल में तड़प उठ जाए तो जरूर हम उनकी इताअत करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे दिल में तड़प उठ जाए तो जरूर हम उनकी आंखों की ठंडक बनने की कोशिश करेंगे। मौला अली पैदा हुए, आंखें बंद थी, हुजूर का चेहरा सामने आया, फौरन आंखें खोल दिया। पूछा गया अली, सबने कोशिश किया आंखें आपने न खोला, हुजूर आए तो आंखें खोल दिया, बात क्या है? कहा पैदा ही हुआ हूं इसलिए कि हुजूर को देखूं, ये आंखें हैं दीदारे मुस्तफा के लिए। इसलिए आओ तकवा के राहों के मुसाफिर बन जाओ, हमें भी कब्र में जाना है हुजूर को देखने के लिए। कब्र हश्र में जाना है हुजूर के लिए। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। इमाम बोले उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में, कि महर कब से नकाब में है। लेकिन आज हम हुजूर के बारे में नहीं जानते, अपने नबी के बारे में नहीं पढ़ते। लेकिन मेरे दोस्तों यही इमाम मोहम्मद हैं। इनकी लाइब्रेरी में एक दिन एक चोर दाखिल हो गया, बाहर से खादिम ने दरवाजा बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद कर दिया खादिम ने, सुबह जाकर खादिम ने दरवाजा खोला तो जाकर क्या देखा कि वहां पर चोर निकला। कहा अरे तू? कहा यार मैं चोरी के लिए आया था लेकिन अब मैं चोर नहीं हूं। कहा क्यों? कहा इनके लाइब्रेरी में मैं समझा माल होगा, सोना होगा, चांदी होगा, क्योंकि जुब्बे कीमती पहनते, मामा कीमती होता, चादरें कीमती होती है, बड़े सखी हैं इराक के, बड़ी गरीबों पर खर्च करते हैं, बड़ी दौलतें लुटाते हैं, उलमा मशाइख पर खिदमत करते हैं, दरसगाहों में लुटाते, फुकरा मसाकीन पर खर्च करते हैं। मेरे दिल में बात आई इनके पास बड़ी दौलत होगी, लेकिन क्या बताऊं हाथ से तो खर्च करते, घर आकर देखा तो कुछ नहीं था। हजरत गिरामी खादिम ने कहा नादान, अल्लाह वाले हाथ से जब खर्च करते हैं तो डायरेक्ट अल्लाह ही से लेते हैं, घर में जमा नहीं करते। हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। कौन देता है देने को, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो कहा फिर अब क्या चाहता है तू? कहा वो इमाम कहाँ मिलेंगे मुझे उनका पता बता दो। उनके घर लाइब्रेरी में आया तो किताबें थी, अब रात कटती नहीं तो किताब पढ़ पढ़ के रात काटा। लेकिन कहा जैसे जैसे किताब पढ़ता गया उनकी किताबों में मदीने वाले महबूब की खुशबू पाया, मदीने वाले महबूब की बातें पाया, मदीने वाले महबूब का तस्करा पाया। किताब इराक के मोहम्मद की पढ़ रहा था, चेहरा मदीने के मोहम्मद का दिख रहा था। किताब इराक के मोहम्मद का पढ़ रहा था, इश्क मदीने वाले मोहम्मद का मिल रहा था। बताओ वो इमाम आजम का शागिर्द मोहम्मद कहाँ मिलेगा? कहा कि जामा मस्जिद में दर्स देते, सुबह का वक्त है। जाकर देखा तो पूरी मस्जिद भरी थी, बच्चे भीड़ लगाए थे, इमाम मोहम्मद पढ़ा रहे थे। इमाम मोहम्मद सन्नाटा साया हुआ, सत्ता तारी है, ऐसा लग रहा है कि एक आदमी बोल रहा है बाकी कोई और नहीं है। लोग सांसें भी आहिस्ता लेते कि सांसों में इंतशार हो जाए, ना हो जाए, सांसों से इंतशार ना पैदा हो जाए। हम यही कहते हैं हम बहुत पिछड़े हुए लोग हो गए, हम बहुत बिगड़े हुए लोग हो गए, हमको अदब अपनी महफिलों का नहीं मालूम है। अब तो हम मोबाइल के स्क्रीन पे फिल्में देखते होते, अजान होती, इतनी भी तौफीक नहीं होती कि हम बंद कर दें। अब तो हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि कुरान की तिलावत हो रही, कहीं दुआ हो रही, कम से कम खामोश खड़े हो जाए। अदब सीखे, अदब सीखे। बड़ा आदमी लिबास पहनने से नहीं होता, बड़ा आदमी अच्छे कपड़े पहनने से नहीं होता, बड़ा आदमी दौलतमंद बनने से नहीं होता है, बड़ा आदमी बड़ी बिरादरी बनने से नहीं बनता है।
कुरान ने कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बड़ाई उसके लिए है जिसके साथ परहेजगारी है, जिसके हाथ तकवा है, जो सजदों से बेखबर हो, नमाजों से बेखबर हो, अदब एहतराम की चीज ना हो, वो कहां की बड़ाई लेकर टहल रहा है। हजरत गिरामी वकार, हम इस्लाम की तारीख को फरामोश नहीं कर सकते। वो मदीना मुनव्वरा की मुकद्दस सरजमीन थी। एक शख्स को 3 दिन तक मदीने की जमीन पर खड़ा रखा। 3 दिन तक मदीने की जमीन पर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने 3 दिन तक खड़ा रखा, इसलिए कि कोई कीमत लगाए तो इसे मैं बेच दूं। तवज्जो से सुन ले मेरी इस बात को और अपनी अना को फना करे। हुजूर के गुलाम बने, हुजूर के गुलाम बने। सरकार की गुलामी ही असल है। इमाम बोले लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। ये चिराग है किसके पास? जमीन पर इतराने वालों के लिए नहीं, जमीन पर अकड़ने वालों के लिए नहीं, दौलत पर, जमीन जायदाद पर, खेत खलियान पर, हसब नसब पर फख्र करने वालों के लिए ये रोशनी नहीं है। ये रोशनी है उसके लिए, कहते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे। फिक्रे कुरान, फिक्रे हदीस, फिक्रे साहबा। अब्दुल्ला बिन जुबैर 3 दिन तक खड़े थे। मदीने की चिलचिलाती धूप थी। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने एक गुलाम को खड़ा रखा। शाम की जमीन से तिजारत का माल खरीद कर लाया। इधर देखिए बेटा, फिर माहौल खराब कर दो। मैं बहुत मेहनत से यहां तक पहुंचा हूं आपको खामोश कराने में, समझ रहे हैं? अब महफिल में जब तक मैं बोलूंगा आपको सुनना पड़ेगा, इंतजार मत करना बिल्कुल। वैसे भी मैं तकरीर करने का 1-2 बजे के बाद आदि नहीं हूं। मेरी तकरीर अक्सर जलसों में 12 बजे तक हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है और फिर अगर माहौल हो तो बेहतर होता है, वरना आजकल तकरीरें सुनाना बड़ा मुश्किल होता है दीन की बात। इसलिए हम आपके खैरखाही, आपके भलाई के लिए हम चाहते हैं। दूर से हम सफर करके आए, थके भी के हम लोग रहते हैं, एक रात घर रहने को मौका नहीं मिलता है कि 4 घंटा हम आराम कर लें। अब फिर आप हमको न सुने तो फिर तकलीफ होती है। अभी आप जाएंगे घर जाके सो जाएंगे। मुझे 500 किलोमीटर सफर करना है, अभी छत्तीसगढ़ जाना है और बाई रूट जाना है, बैठ के जाना है। अब आप अंदाजा कर, फिर भी मैं बोल रहा हूं आपको सुना रहा हूं, आप सुनने को तैयार है। सुन ले मेरी बात को मोहब्बत से, चंद बातें देख ले। हुजूर की सीरत, उनके गुलामों की बातों को सुनकर हमको दिल में उतारे, फिर अमल की दुनिया में आए, कुछ हमारी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाए। अल्लाह ने फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। बेशक जो लोग ईमान लाए, अल्लाह की तरफ रुजू किए, अल्लाह से माफी मांगे, वो कितने भी बड़े पापी मुजरिम गुनहगार होंगे, हम उनकी बुराइयों को नेकियों में बदल देंगे। मतलब 1 लाख गुनाह किया है, तौबा करे बंदा तो 1 लाख नेकी मिल जाएगी। हमने कहा अय अल्लाह, नेकी कैसे, बुराई कैसे नेकी बन जाएगी? कहा उमर फारूक आजम के दौर में एक शराबी ने कहा था अल्लाह उमर के कहर से बचा ले, शराब नहीं पीऊंगा। मैं ही अल्लाह हूं, मैंने शराब को सिरका बना दिया था। शराब नापाक है, सिरका पाक है। इसी तरह बुराई नापाक है, नेकी पाक है। मैंने इस बात को मुशाहिदे में रख दिया कि जब अल्लाह वो है तुम्हारा, जब तौबा की बरकत से शराब को सिरका बना सकता है, तो तौबा की बरकत से हम गुनहगारों को परहेजगार भी बना सकता है, हमारे अजाब को सवाब में तब्दील कर सकता है, हमारे बुराइयों को नेकियों की तरफ तब्दील कर सकता है। लेकिन है कोई अल्लाह की तरफ आने वाला? आज हमारी बात की कदर नहीं करते आप, अपने उलमा की बातें नहीं सुनते। लेकिन याद रखना, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी किसकी बातें हो सकती है जो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाए। बोले आप, बोले, अब इसके लिए आप नहीं बोलेंगे, आप इसके लिए नहीं बोलेंगे। उससे अच्छी किसकी बात हो सकती है जो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाए? अगर ये मौलाना साहब आपको अल्लाह की तरफ बुलाते हैं तो क्या इससे अच्छी कोई आवाज हो सकती है? लेकिन हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते, तुम्हारा दोस्त वो नहीं है जो तुम्हें गुनाहों पर दिलेर कर दे। दोस्तों के साथ बैठकर मोबाइल पर फिल्म देख रहे हो, गंदी नंगी तस्वीरें देखकर अपनी आंखों को बेहया, बेगैरत, बेशरम बना रहे हैं हम। शराब के अड्डों की जीनत बने और ठट्ठाबाजी हो रही है और हम सोचते हैं हमारे दोस्त हैं। ये दोस्त नहीं है, हमारी आखिरत और कब्र के लिए हलाकत है। तुम्हारा दोस्त तो वो है जो तुम्हें बुराई करते देखे तो तुम्हारी गरिबान में हाथ डाल दे। नादान ये क्या कर रहा है, तौबा करिए, हराम है। तुम्हारे दोस्त ये उलमा है, तुम्हारे दोस्त ये वाइज़ीन है, तुम्हारे दोस्त ये हुफ़ाज़ है जो तुमको गुनाह करते वक्त देखे तो तुमको, तुम्हारे ऊपर कमेंट करके फौरन तुम्हें रोक दे। तो तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ नहीं करते बल्कि तुम्हारी आखिरत को बर्बाद होने से बचाने की कोशिश।
तुम्हारा दोस्त वो है। और कहा बुजुर्गों ने फरमाया तुम उसकी सोहबत इख्तियार करो जिसके करीब रहकर गुनाह करने में तुम्हें हया महसूस हो। हर आदमी के सामने गुनाह नहीं कर पाता ना आदमी। बाप बेटे के सामने नहीं कर पाएगा, बाप के पास बैठा कर। आलिम दीन के पास नहीं कर पाएगा, अपने मस्जिद के इमाम के पास नहीं कर पाएगा, किसी नेक हाफिज कुरान के पास नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो कि जिनकी सोहबत में जब तक बैठे रहो कम से कम ये हाथ पैर आंख निगाह ये सारी चीजें गुनाहों से तो महफूज रहे। लेकिन हम उनके साथ सफर करते हैं, उनके साथ जाते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं जिनके साथ हम गुनाह करें तो हमें कोई कमेंट ना करे बल्कि हमारी हाँ में हाँ मिला दे। ये हमारा रस्म, ये हमारा मुआशरा है, ये रवाज है। निकलो इस काली घटा से बाहर, आओ इस्लाम के माहौल में आ जाओ, इस्लामी माहौल में आ जाओ, आओ तौबा करें। अल्लाह ने दरवाजा खोल के रखा है बख्शिश का, मगफिरत का, नजात का। शावाना नामी औरत इराक की जमीन की, बसरा की जमीन थी। बसरा की जमीन ने कभी हसन बसरी का दौर देखा था, कभी राबिया बसरी का दौर देखा था, कभी मोहम्मद बिन सीरीन इमाम आजम के उस्ताद का दौर देखा था। मैं 2 बार हाजिरी दिया वहां पर। सरकार के खादिम खास हजरत अनस बिन मालिक की मज़ार मुक़द्दस वहां पर। इतनी बड़ी जमीन हो लेकिन एक दौर ऐसा भी आ गया कि उस जमीन पर उरियानियत फैल गई, बेहयाई, बेगैरती, बेशर्मी फैल गई। और उसकी वजह क्या थी जानते हैं? उसकी वजह सिर्फ एक औरत थी। क्या थी बोले? शावाना नामी औरत, जिसका नाम था शावाना। ये कैसी औरत थी? ये बड़े कीमती लिबास पहनती, बहुत कीमती जेवरात पहनती। एक रात की इसकी कीमत लाखों दिरहमो दिनार होती। बहुत अच्छा गाती थी, इश्किया, फहाशी, कलाम, नाच गाने, डांस करती थी। उस दौर में नाचती थी और लोग इस पर पैसे लुटाते थे। और उसके बाद अमीरजादों, दुनियादारों के बिस्तर को गर्म करती थी। हर रात की इसकी कीमत होती, इसकी तारीख नहीं मिलती। हालात ये थे, तारीख बताती है, न जाने कितने नौजवान अपने बीवी बच्चों की रोजी रोटी रोक कर सिर्फ इसलिए पैसा जमा करते थे कि एक रात शावाना की महफिल में एंट्री हो जाए। न जाने कितने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा इस औरत ने उजाड़ दिया था। कितनी औरतें शौहर होने के बावजूद भी बेवा हो चुकी थी। बच्चे बाप की मौजूदगी में भी यतीमी का एहसास कर रहे थे। जब बाप का साया बच्चों के सर पर शफकत का न जाए तो फिर बाप के रहते हुए भी वो यतीम हो गया। लोग एक औरत के जुल्फ के असीर बन गए, उसके कैदी बन गए, उसकी आवाज सुनने के लिए बेकरार होते। खूबसूरत इतना थी, जब चलती राहों में तो भीड़ लग जाती लोगों को देखने के लिए। 4-6 कनीजें उसके सामने होती, आगे पीछे। बसरा ने उस दौर को देखा और उसके बाद इस दौर को भी देखा। मस्जिदें वीरान होने लगी, शराब की अड्डों पे रौनक आ गई, अय्याशी के अड्डों की जीनत बढ़ गई, कुरान पढ़ने वालों की तादाद कम हो गई। और जब गलत काम की तरफ इंसान आमादा होता है तो सब्र और शुक्र की दुनिया से बेखबर हो जाता है, हराम हलाल का फर्क मिटा देता है। जब लोग अय्याशी के राह के मुसाफिर बने तो चोर भी बन गए, डाकू भी बन गए। अब तो सच्चे पक्के नेक इंसान, सच्चे ताजिर की माल भी महफूज ना रहे। अब तो रातों रात उनको लूट लिया जाता और लूट कर शावाना के बिस्तर पर आकर उसे खर्च किया जाता। अब तो ये हालात हो गए मुआशरे। ये भी दिन थे, लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी जालिम के जुल्म से बेखबर नहीं है। जब चाहता है पलट देता है उसे, और जब चाहता अल्लाह जिसे चाहता हिदायत की राहें हमवार कर देता है। तवज्जो चाहता हूं, वो वक्त आ गया कि एक दिन शावाना नामी औरत एक खानकाह से गुजर रही थी। खजूर का छप्पर था, पत्थरों की दीवार थी, पत्थरों की दीवार थी। देखा कुछ लोग की रोने की आवाज आ रही। उसने कहा ये कौन लोग रो रहे हैं, कौन लोग रो रहे हैं? तो किसी ने कहा अल्लाह वाले रो रहे हैं। तो उसने ऐसे हाथ पर हाथ मारकर, ठट्ठे मारकर हंसा, कहा अजब बात है, क्या अभी भी अल्लाह वाले जमीन पर हैं? अरे ढोंग है ये, अल्लाह वाले अल्लाह के लिए रोते हैं कोई क्या? ऐसे लोग? अरे ये राबिया बसरी का दौर थोड़ी है, हसन बसरी थोड़ी है, मोहम्मद बिन सीरीन मौजूद नहीं है। ये शावाना का दौर है, शावाना का। उसकी घमंड के जुमले थे। ये राबिया का दौर नहीं है। तवज्जो से सुन ले, ये राबिया का दौर नहीं है। मैं बात कीमती कर रहा हूं, आप लोग ले नहीं पा रहे हो जिसे लेना चाहिए। वो कहती है ये राबिया का दौर नहीं, ये शावाना का दौर है। यहां लोग अल्लाह के लिए नहीं रोते हैं, शावाना की जुल्फों के असीर बनने के लिए रातों रात लूट मार करके वो मेहनत कश होकर के उसके जुल्फों पर, उसके हुस्न पर कुर्बान होने की तमन्ना करना। इतने में किसी ने कहा लगता है तू भूल गई,
बेखबर है तू जिस जमीन पर खड़ी है, ये जमीन भी अल्लाह की, और जिस जबान पर ये शैतानी तेवर है तेरे, ये जबान भी किसी के बाप की दी हुई नहीं, अल्लाह पाक की दी हुई। लगाम दे, लगाम दे, वरना वो चाहता है तो अबू जहल को हलाक करके उसके बेटे अकरमा को हुजूर के कदमों में बैठा दे। वो अल्लाह है, हबीब अजमी जैसे सूदखोर को हसन बसरी के दर पर ला करके अल्लाह का वली बना दे। वो मालिक है, हर शय पर कादिर है। फुजैल जैसे डाकू को गरीब नवाज जैसे शयूख में शामिल होने का शर्फ हासिल है। बिश्र हाफी जैसे शराबी को पूरी दुनियाए उम्मत के दिलों पर हुकूमत करने की सलाहियत हासिल है। तू शावाना है, देख लेना अल्लाह कुछ बड़ा करने वाला है तेरे साथ। कहा क्या मतलब है? तो फिर रोने की आवाज आई, तो उसने अपनी एक कनीज को कहा ऐसा है जाकर देख, लोग सही रो रहे हैं क्या, बात क्या है, सही लोग अल्लाह के लिए रो रहे हैं या ढोंग रच रहे हैं, जाके देख। तो उसकी खादिमा कनीज गई, वापस नहीं आई, वहीं बैठ गई, वो भी बैठ के रोने लगी। सुन लेगा और से सुन ले, ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ यार, बच्चे बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे, बैठो। हजरत अबू बकर वो जाकर बैठ गई। उसके बाद फिर दूसरी गई, दूसरी भी जाकर रोने लगी। 5 कनीजों को भेजा, तब इसने कहा बात क्या है, वापस नहीं आती। तो किसी ने कहा मैंने कहा ना अल्लाह कुछ बड़ा करने वाला है। कहा वहां एक अल्लाह के वली बैठे हैं जिनका नाम शेख अबू सालेह अलमरी है, वो वाज करते नसीहत, और जब वो हुजूर की हदीसें बयान करते हैं तो इतना दर्द होता है कि लोगों के दिल में जाकर चुभती है, दिल की दुनिया बदल जाती है, लोग दुनिया से बेखबर होकर के फिक्र आखिरत में रोने लगते हैं। अगर तुझे भी चाहिए तो जाके देख ले, तेरी 5 कनीजें उनके कदमों पे कुर्बान हुई, अब तेरा भी नंबर आ चुका है। उसने कहा ये सब मैं नहीं मानती, मैं जा रही हूं उन कनीजों को पकड़ के लाऊंगी। जैसे ही ये जाकर वहां बैठी तो हजरत जो है जैसे ही जाकर बैठी पूरी तकरीर की टॉपिक को, गुफ्तगू को बदल दी, और आप जिनाकारी और बदकारी के अजाब पर खिताब करने लगे, बेपर्दगी, बेशर्मी, बेहयाई पर खिताब करते करते जब जहन्नम के अजाब की कुछ बातें की तो चीख मार करके शावाना वहीं पर बेहोश हो गई। तारीख है हमारी। थोड़ी देर बाद होश आया तो कहा हुजूर क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? तो कहा अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो सबको माफ कर देता, उसका वादा है बुराइयों को नेकियों में बदल देगा। कहा मैं बहुत गुनहगार हूं। कहा कितना भी बड़ा गुनाह हो तेरा अल्लाह माफ कर देगा। कहा मेरे गुनाह समंदर के झाग से बराबर है। कहा माफ कर देगा। कहा दुनिया जहान से ज्यादा बड़ा मेरा गुनाह है। हजरत ने कहा ये बता तू तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह बड़ा? कहा अल्लाह तो बहुत बड़ा है। कहा जब अल्लाह सबसे बड़ा है तो अल्लाह जो चाहे मिटा दे, जो चाहे यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह जो चाहता है बाकी रखता है, अल्लाह जो चाहता है मिटा दे, जो चाहे बाकी रखे, जो चाहे मिटा दे, वो अल्लाह की जात है। हजरत गिरामी फिर उसने कहा हुजूर लेकिन मुझे तसल्ली कैसे हो? कहा दिल से तौबा कर, गुनाहों से बाज आ, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। कहा मुझे भी? कहा हाँ तुझे भी। कहा आप मुझे जानते हैं? कहा मैं तो तुझे नहीं जानता, लेकिन सुन अगर तेरा गुनाह शावाना से भी ज्यादा होगा तो अल्लाह तुझे माफ कर देगा। जैसे ही शावाना का नाम लिया फिर भी होश हुई, फिर होश आया। कहा मैं किस अंधेरे में थी, मेरे गुनाहों की मिसाल दी जाती है। उसके बाद उसने अपने जेवरात को उतारना शुरू किया, पर्दे में जाकर कीमती लिबास को उतारी और नॉर्मल लिबास में आ गया। उसने अल्लाह की राह में सदका किया। कहा हुजूर दुआ करे अल्लाह मुझे बख्शे दे। कहा जा जब तू अल्लाह की तरफ आ गई तो रब का वादा है जो जितना बड़ा गुनहगार होता है सच्ची तौबा करे तो उतना ही बड़ा परहेजगार बन जाता है। यही शावाना कहती थी क्या राबिया बसरी का दौर फिर आ गया? क्या लोग फिर अल्लाह वाले हो गए? यही शावाना के लोग धुतकारते थे, माए इसके नाम से नफरत करती थी, बीवियां इसके वजूद से घिन करती थी। लेकिन 2 महीना गुजरे थे, वही बसरा के लोग कहने लगे शावाना ने वो परहेजगारी इख्तियार किया, लगता है राबिया बसरी दोबारा वापस आ गई है, दोबारा इस यहाँ से कभी हमने कनारा न किया, पर तूने दिल आज़ुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। हमने बड़े जराइम किए हैं, बड़े गुनाह है हमारे। ये हाथ मुजरिम है, जबान मुजरिम है, आंख मुजरिम है, कान मुजरिम है, सोच में, फिक्र में, ख्याल में, जलवत में, खलवत में बड़े गुनाह है हमारे। लेकिन मेरे दोस्तों अभी मौत नहीं आई है, अल्लाह ने सांसें दिया है, जिंदगी दिया है। आओ मिल बांट
कर तौबा कर ले, माफी मांग ले। इज्जत देने वाला अल्लाह है, यकीनन इज्जत का ताज हमारे सर पर पहना। हम जलील हो गए, हम रुसवा हो गए, किसी डिपार्ट में हमारी कोई अहमियत नहीं है। हम अपने घरों में बड़ी बड़ी बातें करते रहे, कोई हमारी हस्ती नहीं, कोई वजूद नहीं हमारा। उलमा को टार्चर किया जा रहा है, मशाइख पर जुल्म हो रहा है, मदारिस निशाने पर है, मदरसे निशाने पर है, लेकिन हम सुकून की सांसें ले रहे हैं। हमारी जिंदगी वही है, वही झूठ, वही फरेब, वही फराड, वही गाली, वही गलूज, वही हराम, वही रिश्वत, वही सूद, वही बियाज। कब पलटोगे अल्लाह की तरफ? इज्जत देने वाला अल्लाह है। कामयाब जब लोग अल्लाह की तरफ आते हैं। मैं जिस वाक़िए से चला था, इज्जत कैसे मिलती है। 3 दिन तक एक गुलाम को खड़ा किया गया मदीने की चिलचिलाती धूप में। मदीना पाक की एक औरत को खबर हुई, एक गरीब